नमस्कार, मैं प्रत्युष मिश्रा नवदृष्टि क्लासेस की तरफ से आपका YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राजस्व लेखपाल की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और आप लोग काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, तो वो अब समय समाप्त हो गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं जो तैयारी इतने समय से कर रहे थे, पेट की परीक्षा दे करके बैठे हुए हैं लेखपाल की तैयारी करने के लिए, अब वो कमर कस के इस समय तैयारी करनी शुरू कर दें, क्योंकि अब समय नहीं है कि वह वेट करें। और जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है उस नोटिफिकेशन के अनुसार कि कब कौन सा कब फॉर्म भरा जाएगा, कितना फीस होगा, कैसा उसका विवरण होगा, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और इसको ध्यानपूर्वक सुनने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बारे में जान सकें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 का विज्ञापन जो है आज जारी कर दिया है सरकार के द्वारा। और यहाँ पर राजस्व लेखपाल में कुल पदों की संख्या है 8085 पद हैं टोटल। इसमें मैं आपको वर्गवार बता रहा हूँ कि इसमें अनारक्षित पदों की संख्या 3271 अनारक्षित पद के लिए, यानी कि जो जनरल पद है वो 3271 पद हैं, जबकि एससी के पद जो हैं, एससी कैटेगरी के 1690 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी में जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है उसमें 2174 पद टोटल हैं, एसटी में 152 पद हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, जिसका लाभ जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ले सकते हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, उनके लिए 798 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद हम आते हैं, इस आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 7 जनवरी 2022 से आवेदन शुरुआत किए जाएंगे, यानी आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 28 तारीख को है, यानी 28 जनवरी 2022 को इसकी अंतिम तिथि इसकी निर्धारित की गई है। आवेदन भरने के बाद अगर आवेदन में कोई त्रुटियां हो जाती हैं उसके लिए भी एक संशोधित डेट दी गई है, यानी कि आप 4 फरवरी 2022 तक अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि आ जा रही है, नाम गलत हो जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जा रहा है या कुछ गलत हो जा रहा है, तो 4/2/2022 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें आपके फोटो और हस्ताक्षर में परिवर्तन नहीं होंगे, बाकी इंफॉर्मेशन अगर गलत होगी तो उसमें परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है, आवेदन जो करने की लिंक है जिस पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं वो है up.sc.gov.in। इस पर आप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप इसको खोलेंगे। ठीक है, इस पे आपको पूरी नोटिफिकेशन भी अगर आपको चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहीं से आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन 2 तरीके से होगा, एक होगा व्यक्तिगत विवरण भर करके, यानी कि जो स्टूडेंट जो पेट की परीक्षा पास कर चुके हैं, यानी कि जो पेट की परीक्षा में जिन्होंने लिया था और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसमें, यानी जिनको मार्किंग आ गई है, एक स्कोर जारी किया गया है, वे सभी पेट के परीक्षार्थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल पेट 2021 में शॉर्टलिस्ट आवेदक, यानी कि शॉर्टलिस्ट यानी जिनका एक स्कोर जारी कर दिया गया है, आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जितने सभी पेट के अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि आवेदन जो करने के 2 तरीके से खुल सकता है, यानी जो भी पेट का अभ्यर्थी है वो अपना नाम, पता, अपना डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर भर करके क्लिक करेगा। क्लिक करते ही उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो पेट की परीक्षा में भरा होगा वो सामने स्क्रीन पे खुल करके आ जाएगा। यदि किसी के पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है तो वो मोबाइल के द्वारा, यानी कि जिस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गया था, जिस पे जब आपने पेट की परीक्षा का फॉर्म भरा था उस समय आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला था, अगर वो मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा और उस OTP के डालते ही आपका आवेदन पत्र पूरा का पूरा आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसलिए 2 तरीके हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके पास है तो उससे भी भर जाएगा और नहीं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपका ये भर जाएगा।
ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अभी परीक्षा शुल्क केवल 25 रुपए रखा गया है, जो कि सभी वर्ग के लिए समान है, यानी ओबीसी, एससी, एसटी और अनारक्षित वर्ग, विकलांग वर्ग सभी के लिए 25 रुपए रखा गया है। अब हम परीक्षा के उस पर आते हैं। परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होगी, 100 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग रखा गया है, निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अर्थात कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए हैं तो उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब हम पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। कुल प्रश्न 100 पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 25 अंक के होंगे, जिसमें संधि समास से लेकर के और आपके विलोम शब्द होंगे, वर्तनी शुद्धि होगी, ठीक है, ये सब जो होंगे इसमें आएंगे आपके सामान्य हिंदी में। गणित में आपके जो होंगे, गणित में आपके जो सामान्य जो अंकगणित है, साधारण ब्याज है और प्रतिशत है, क्या कहते हैं, और त्रिभुज है, इसके अलावा जो ज्योमेट्री के पोर्शन है वो सब आपके इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सामान्य ज्ञान की बात है, तो अभी ये ध्यान में रखना है कि सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न 25 अंक, इसमें वो सभी चीजें सामान्य ज्ञान वाली पूछी जाएंगी। बहुत ज्यादा जीएस के बारे में यहाँ पे सोचना नहीं कि हमें इतिहास और क्या कहते हैं संविधान और इसकी तैयारी बहुत ज्यादा करनी है डीपली, लेकिन उनमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सामान्य जानकारी के होंगे, सामान्य ज्ञान के होंगे। इसके अलावा ग्राम समाज एवं विकास, इसमें आप अपने क्षेत्र यानी कि एक लेखपाल के पास कौन कौन से ज्ञान होने चाहिए, यानी कि ग्राम से संबंधित, जैसे कि खेत में एकड़ है, हेक्टेयर है, भूमि का माप है, का प्रकार है, इसके अतिरिक्त कि चकबंदी क्या होता है, हदबंदी क्या होता है, इन सब प्रकार के प्रश्नों को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ठीक है, इस सुनहरे अवसर का आप सभी अभ्यर्थी लाभ उठाएं और अभी से कमर कस लें और अभी से तैयारी करने के लिए जुट जाएं। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा इसके बाद अन्य सारी भी वैकेंसीज आनी है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी यह अंतिम आवेदन अंतिम नहीं है, अभी इसमें सभी शॉर्ट लिस्ट मतलब सभी पेट के कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे, उसके बाद उनकी एक लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद एक फॉर्म और आपसे भराया जा सकता है और उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आएंगे। मैं हमारे यहाँ पे लेखपाल का बैच शुरू हो चुका है। एक बैच जो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है और एक बैच शाम को नया बनना बाकी है जो कि 4 बजे से 6 बजे तक होगा। ठीक है, आपको हमारे चैनल से अगर जुड़ना है, हमारी कोचिंग संस्थान के चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो t.me/नवदृष्टि है, यानी नवदृष्टि क्लासेस आप सर्च करके भी आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। हमारे यहाँ हर एक सब्जेक्ट के आपको अलग अलग यहाँ पे फैकल्टी मिलेगी। बेहतरीन तैयारी हम यहाँ पे कराते हैं अपने साथ। यहाँ पर मैथ्स के लिए रोहित सर, जीएस से लेकर के और पूरे सारी आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी के लिए यहाँ पे हिमांशु उपाध्याय सर, और रीजनिंग के लिए विशाल सर, अनुराग सर आपको जीएस के लिए हैं, और इसके अतिरिक्त इंग्लिश के लिए भी शालिनी मैम है और करण सर, यानी कि पूरी फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि आपको हर एक स्टेप पर आपकी सहायता कर सकती है। काउंसलिंग के लिए यहाँ पे कुंदन सिंह भी आपको मिलेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी फैकल्टी, पूरी टीम मौजूद है जो नवदृष्टि की है, वो आपको हर एक स्टेप पर आपकी मदद करेगी और आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर होगी। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपके होंगे, सरप्राइज टेस्ट भी होता है और आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी तुरंत हो सकता है कि हमारे मैगजीन भी मार्केट में आ जाए और हम अपनी मैगजीन भी लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद। मेरी कोचिंग का जो एड्रेस है, अगर आप आना चाहते हैं या संस्थान पर विजिट करना चाहते हैं तो कोचिंग का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है 1/132 संगम होटल के सामने, विकास नगर, लखनऊ। ये कुर्सी रोड पर स्थित है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों जारी रहेंगी और हम मिलते हैं आपको अपने YouTube के ऑनलाइन सेशन में भी आगे के
और ऑफलाइन में जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं वो हमारे इस एड्रेस पर ऑफलाइन पर भी आकर के क्लासेस कर सकते हैं।